देश भर के शिशु रोग विशेषज्ञों की वेबिनार में विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर आई तो यह बच्चों के लिए खतरनाक होगी, लेकिन ऐसा प्रिडिक्ट करना सही नहीं है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिला अस्पताल के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आलोक राय ने बताया कि हाल ही में हुए वेबिनार में एम्स के डॉक्टरों के डिस्कस में साफ कहा गया है कि तीसरी लहर को लेकर जो कहा जा रहा है कि बच्चे इससे ज़्यादा प्रभावित होंगे, यह बात प्रमाणित नहीं है। सावधानी नहीं बरतने पर कुछ बच्चों को कोरोना हो सकता है, लेकिन वह उनके लिए जानलेवा साबित नहीं होगा, इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। एम्स के डॉक्टरों के अनुसार तीसरी लहर में संक्रमण कमज़ोर पड़ जाता है, ऐसा महामारी का रिकॉर्ड रहा है। फिर भी लोगों को सुरक्षा को लेकर कोविड गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करना चाहिए। उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है कि कोरोना संक्रमण से युवा और बुजुर्ग ही संक्रमित हो रहे हैं, बल्कि छोटे बच्चे भी उसकी चपेट में आए हैं। हालांकि उनके संक्रमित होने के कारण परिवार के किसी सदस्य का संक्रमित होना ज़्यादातर पाया गया है। अब उदाहरण के लिए कोरोना की इस दूसरी लहर में रायसेन और उसके आसपास क्षेत्र के करीब 50 मासूम बच्चे कोरोना से संक्रमित हुए हैं। उनका समय पर इलाज प्रारंभ होने और डॉक्टर द्वारा उनकी लगातार मॉनिटरिंग करने से इसमें से 46 बच्चे ठीक हो गए हैं। हालांकि वर्तमान में सिर्फ 4 बच्चे ही संक्रमित हैं और उनका इलाज चल रहा है। यह सभी बच्चे 1.5 माह के दौरान ही संक्रमण की चपेट में आए हैं। हालांकि अब उनकी स्थिति में सुधार आ रहा है। जो माँ अगर पॉजिटिव आ जाती हैं तो बिल्कुल बच्चे को माँ से दूर नहीं किया जाना है। वो अपने हाथ धोए, सैनिटाइज हो पूरी तरीके से, ग्लव्स पहने, मास्क पहने और पूरे प्रोटेक्टिव डिवाइसेस के साथ वो अपने बच्चे को दूध भी पिला सकती है और अपने बच्चे की केयर भी कर सकती है, बशर्ते कि उसको अपने पूरी संक्रमण से बचाव के लिए तरीक़ों को अपनाना होगा और बच्चे से दूर नहीं होना है। KMC भी कर सकती है माँ, मगर मास्क, कैप पूरी तरीके से पहन के और हाथ धो के और पूरी सैनिटाइज होकर वो अपने बच्चे की पूरी देखभाल कर सकती है। बच्चा कोरोना पॉजिटिव होता है तो आपका क्या सहयोग माँ को रहता है? हम उसको सबसे पहले तो एक जो घबराहट का जो माहौल बना हुआ है, चिंता का माहौल बना हुआ है, तो सबसे पहले तो उसमें काउंसलिंग का बड़ा रोल होता है। हम माँ को भी समझाएंगे कि परेशान होने की बात नहीं, चिंता करने की बात नहीं है और उसे क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल करना है, हाथ धोना किस तरीके से, कैप मास्क पहनना है और क्या देखभाल करनी है, उसके बारे में पूरी चीज़ों को बता करके और ध्यान रखने के तरीक़ों को बताएंगे। और काउंसलिंग इसमें एक बड़ा अहम रोल है। काउंसलिंग का हम अच्छी तरीके से करेंगे, उसके परिवार वालों का भी, उसकी माँ का भी, ताकि घबराहट ना पैदा हो और बच्चे की अच्छी तरीके से देखभाल भी हो पाए। जिले में सबसे छोटा कोरोना संक्रमित मरीज 9 माह का एक बच्चा है, जिसका अभी जिला अस्पताल के SNCU वार्ड में इलाज चल रहा है। बीते 1.5 माह के दौरान जो 50 बच्चे पॉजिटिव पाए गए हैं, उनकी उम्र 9 माह से लेकर 10 साल के बीच में रही है। वर्तमान में 9 माह का एक बच्चा जिला अस्पताल में भर्ती है, जो सबसे कम उम्र का संक्रमित बच्चा है। हालांकि अब उसकी सेहत में तेज़ी से सुधार हो रहा है। इस कोरोना काल में रायसेन जिला अस्पताल में 6 ऐसी महिलाओं को डिलीवरी भी हुई है जो पॉजिटिव थी, लेकिन उनके बच्चे निगेटिव थे। ऐसी पॉजिटिव महिलाओं के लिए अस्पताल में अलग से वार्ड बनाकर उन्हें रखा गया है, ताकि संक्रमण से अन्य महिलाओं को भी बचाया जा सके। जिला अस्पताल के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आलोक राय ने बताया कि कोरोना संक्रमण से लगभग 50 बच्चे भी संक्रमित हुए थे, जिनमें से 46 पूरी तरह से ठीक हो गए हैं, जबकि 4 बच्चों का इलाज अभी भी चल रहा है। बच्चों में इम्यूनिटी पावर अच्छी होती है, इसलिए वे रिकवरी जल्दी हो जाते हैं। वर्तमान में बच्चों के लिए कोई खतरा नहीं, लेकिन सतर्कता रखना बहुत ज़रूरी है। बिंद किरण के लिए रायसेन से BS सिंह राठौर की रिपोर्ट। इसमें देखिए ऐसा है कि अगर किसी भी माता को कोरोना पॉजिटिव आता है तो उनके बच्चों को भी कोरोना होने के चांसेस है। लेकिन अभी तक के जितनी हमारे यहाँ पिछले महीने में डिलीवरी हुई है, लगभग 1.5 महीने की अगर बात करें अपन तो 500 डिलीवरी हुई है। इसमें से 6 जो कोविड पॉजिटिव मदर हैं उनके बच्चों को जांच की गई थी, जिसमें से 2 ही बच्चों को पॉजिटिव आया, बाकी बच्चों को नेगेटिव आया। तो नवजात शिशुओं को भी कोरोना हो रहा है, लेकिन इसमें तुलनात्मक रूप से जान को खतरा नहीं है और उस लेवल पे जैसे गंभीर लक्षण जो होते हैं वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, ना तो नवजात शिशुओं में ना ही बच्चों में। अभी तक जिले में सर टोटल ऐसे कितने? अभी तक हमारे रायसेन और उसके आसपास के क्षेत्र में लगभग 45 से 50 बच्चे कोरोना पॉजिटिव निकल गए हैं, जिनकी उम्र 9 महीने से लेकर के 8 साल के बीच में। 2 बच्चे 12 साल के भी हैं जो कि पॉजिटिव आए हैं आज की तारीख में। और इसमें से लगभग आधे बच्चे जो हैं 25-26 बच्चों का इलाज होम आइसोलेशन के माध्यम से ही किया गया है और वो सारे बच्चे ठीक हो गए हैं।
4 बच्चे अस्पताल में भी भर्ती हुए हैं, 2 नवजात शिशु इसमें से भर्ती हुए हैं। उनमें से सभी की आज एक बच्चा जो भर्ती था उसकी भी छुट्टी कर दी गई है और सभी बच्चे इसमें स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए गए। सर ये बता रहे हैं कि कोरोना की जो तीसरी लहर आना है वो बच्चों के लिए ज़्यादा घातक है। देखिए, वायरस की जो भी लहरें आती है उसके बारे में एक तो जो म्यूटेशन होता है उसके बारे में पहले से प्रोडिक्शन करना सही नहीं होता। जब वो आता है तभी अपन उसकी गंभीरता का आकलन कर सकते हैं, लेकिन अभी पिछले 2-3 दिनों में देश भर के शिशु रोग विशेषज्ञों का जो वेबिनार हुआ था उसमें आपस में चर्चा हुई है और एम्स के पीजीआई के चिकित्सकों और देश के जो शिशु रोग विशेषज्ञ हैं उन सबका आकलन ये है कि बच्चों में कोरोना की संख्या में वृद्धि जरूर हो सकती है, लेकिन गंभीरता के लेवल पे अपने को इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। ये बच्चों में ज़्यादा गंभीर नहीं हो रहा है और ना ही ये जानलेवा साबित होगा।